गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, सदाचार का ताबीज। इस कहानी के विषय में मैंने पहले ही बताया आपको। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को और उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है जो परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधानुसार बदल जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में बताया गया कि मनुष्य का स्वभाव किस तरह बदलता है, अपने आप को किस तरह एडजस्ट कर देता है, यही इस कहानी में बताया गया है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार है, हमें तो आज तक कभी नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा है तो बताओ। ये किसने पूछा? राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि भाई प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, हमें तो भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखा, आपको दिखा है तो बताइए। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? भाई हुजूर को नहीं दिखा। दरबारियों ने कहा, महाराज जब आपको नहीं दिखा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। राजा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बुरे सपने नहीं दिखते हैं, तुम्हें दिखते होंगे। ऐसी बात नहीं, कई बार मुझे जो नहीं दिखता है वो तुमको दिखता होगा। ठीक है। दरबारियों का जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। दरबारियों ने कहा, हाँ सर महाराज दिखते तो हैं, लेकिन वो किसकी बात है? वो सपनों की बात है। वो तो सपनों की बात है, सपनों की बात माना जा सकता है। तो फिर राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। राजा ने कहा दरबारियों से कि तुम लोग सारे राज्य में जाओ और ढूंढ करके देखो कि कहीं भ्रष्टाचार कहीं तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। राजा ने कहा, अगर भ्रष्टाचार कहीं मिले तो हमारे भी देखने के लिए उसका नमूना लेते आना, जरा हम भी तो देखें कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। ठीक है। एक दरबारी ने कहा, दरबारी अर्थात जो कोटियार्ड्स थे, दरबारी उनके राजा से, उन्होंने कहा, हुजूर वह हमें नहीं मिलेगा, सुना है बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हैं, मतलब आपका विराट स्वरूप है, आपका विराट रंग है, स्थूल है, आपकी देखने की आदी है। हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो आप उसमें हमें आपकी ही छवि दिखाई देगी। मंत्री ने कहा, महाराज अगर भ्रष्टाचार कहीं दिखे कभी तो उसमें भी हमें आपकी ही छवि दिखाई देगी, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं आपकी विराटता देखने के लिए, आपको देखने के लिए, कि छोटी चीज़ें हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य की में एक जाति रहती है। उन्होंने कहा, महाराज मेरी आंखों में तो आप ही की सूरत बसी है, लेकिन एक बात है, अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है, अंजन मतलब काजल, अंजन कि आंखों में आंच कर, यानी लगाकर, आंखों में आंच कर का मतलब लगाकर बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, वह कहाँ है यह पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। किससे कहा राजा ने? विशेषज्ञों को। 5 विशेषज्ञ बुलाए। विशेषज्ञ उसी दिन से काम पे लग गए। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद आकर वे राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा विशेषज्ञों से, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत बहुत
सा मिला, बहुत ज़्यादा मिला। उनका बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, मतलब मोटा नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, बड़ा सूक्ष्म है। स्थूल मतलब मोटा ताजा, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सके। सूक्ष्म जिसे बहुत मुश्किल से देखा जा सके, नहीं देखा जा सके। अगोचर है, अगोचर मतलब नहीं दिखाई देने वाला। और सर्वव्यापी है, अर्थात सभी जगह है। सर्वत्र है, जिसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञ ने कहा, महाराज ये अनुभव करने वाली बात है, इसे सब जो देखा नहीं जा सकता। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। सूक्ष्म, अगोचर, सर्वव्यापी, ये गुण तो ईश्वर के हैं, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा ने कहा, ये गुण तो ईश्वर के हैं, सर्वव्यापी है, अगोचर है, तो क्या भ्रष्टाचार है? इस मतलब ये भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। करप्शन, भ्रष्टाचार जब ईश्वर हो गया है तो वही हो गया, हर जगह भ्रष्टाचार है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब हर जगह है, इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? महाराज कहकर उछलकर दूर खड़े हो गए। महाराज जब उन्होंने भ्रष्टाचार ने कहा, महाराज आपके सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, तो महाराज ने कहा, सिंहासन में भ्रष्टाचार है, और उछल करके वो दूर खड़े हो गए, भाग गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, सरकार सिंहासन में है, ये भ्रष्टाचार सिंहासन में भी है। पिछली माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है। वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस है, कहा महाराज शासन में भ्रष्टाचार, जो बिल बनाया था वो फर्जी था, आधे से ज्यादा बढ़ा करके बिल बनाया गया था। विशेषज्ञ की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। जब राजा चिंतित हुए तो दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो कि वैसे कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी एक योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर करप्शन मिटाना है तो इस सिस्टम में बड़ा चेंज करना होगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। इन्होंने कहा, महाराज मिटाया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ठीक है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। राजा ने कहा, भाई अपनी योजना आपने बताई है वो रख दो, हम और हमारे जो दरबारी हैं उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी व्यवस्था थी जो बहुत नाजुक थी और मिटाना बड़ा मुश्किल था। राजा मिटाना चाहते थे। जब उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। दरबारी ने कहा, महाराज आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उन विशेषज्ञों ने तो आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम पर लाना चाहिए? राजा ने कहा दरबारियों से, भाई लेकिन करें क्या, तुमने भी तो पढ़ा है, तुम बताओ क्या करना चाहिए। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, मुसीबत है, इसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे,
कितनी परेशानी हुई, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाई पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे कुछ उलट फेर किए बिना भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर ये हो कैसे? हमारे पितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कुछ उपाय करो, खोजो। राजा ने कहा, क्या करें भाई, हम भी चाहते हैं, हमारे पितामह को तो जादू आता था, हमें वो भी नहीं आता, तुम ही बताओ क्या करें, कुछ करें। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु बाबा को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा मतलब गुफा, कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसे बांधने से ही आदमी एकाएक सदाचारी हो जाता है, यानी अच्छा व्यवहार करने लगता है। शेष अगले वीडियो में।